उसका रीजन है, इंडिया के मर्दों ने कभी अंग्रेजी पिक्चरें देखी नहीं है ठीक से। एक इंग्लिश पिक्चर हमने शिद्दत से पूरी जिंदगी में देखी है, पूछ लो कौन सी। देखो टाइटैनिक भाई, वो भी इन कुत्तों से भी पूछ लो कि भाई टाइटैनिक देखी? हाँ भाई, मेन सीन देख ली। हम मेन सीन देख के चला रहे हैं, और मेन सीन ये भी कि नहीं शिप डूब रही है, बाढ़ में गई शिप, पेंटिंग वाला लगाओ। ये इंडिया के लौंडे अंदर से इतने भरे बैठे टाइटैनिक के लोग अपनी वैगनार में शीशे में जमा के दोनों हाथ ऐसे कर रहे हो कि भैया मैं ही जैक हूं, मैं ही रोज हूं। मैं तो कानपुर का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है मात्राओं का। पंजाब और उत्तर प्रदेश दो स्टेट है, लौंडे इतना नशा करते हैं कभी कभी ना, मात्राएं लगा के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। हाँ, मेरे कानपुर वाले घर के बाहर लोग दीवार पे सुसु करते थे, मुझे बुरा लगता था। मैं लड़के को पैसे दिए, मैंने लिख दिया पेशाब करना सख्त मना। चूतिया नशे में उल्टा लिखा है, यहाँ सख्त पेशाब करना मना। स्ट्रिक्ट यूरिनेटिंग इज प्रोहिबिटेड यार। हम क्या बर्फ की सिल्ली निकाल लेंगे या पत्थर थूक रहे हम लोग यहाँ से? भाई मुझे कानपुर में एक दिन भूख लगी, मैं स्नैक्स खाने सड़क पे निकला। 2016 की बात है, तब मैं कॉमेडी करता भी नहीं था। आप मुझे अगले जोक पे जज नहीं करोगे, मैंने ये नहीं लिखा है, मेरे दिमाग का जोक नहीं है। मैं खाने की दुकान ढूंढ रहा था, पैदल चल रहा था 2016 में। अलग अलग दुकानें थी, एक दुकान पे लिखा था यहाँ 24 घंटे गर्मा गर्म पैंटीज मिलती है। मैंने मेरी भूख डबल हो गई, भागता हुआ अंदर गया, भैया फटाफट एक गर्मा गर्म पैंटी लगाया है। इतना बदतमीज कह रहा, भैया व्हाइट सॉस के साथ लोगे रेड सॉस? मैंने कहा बकवास मत करो, बाहर स्पेलिंग चेंज करो, पैटीज होता है। कह रहा भैया मुझे पता है, इस स्पेलिंग साथ ग्राहक ज्यादा आ रहे। मैंने कहा लास्ट कौन आया था? कह रहा भैया नाम तो नहीं पता, किसी आईटी कंपनी से आया था, डिस्क्लोज नहीं कर रहा था मुझे। कर रहे हैं हमसे। कहती थी हर्ष तुम रोमांटिक नहीं हो, तुम रोमांटिक नहीं हो। मुझे लगता है इंडिया का कोई मर्द इतना रोमांटिक है ही नहीं, लेकिन लड़कियों ने कभी पूछा नहीं क्यों। हमारे घरों में माहौल ही नहीं रहा रोमांस का। देखा कभी माहौल रोमांस का? कभी देखा अपने माँ बाप को? कभी नहीं। मुझे सच में लगता है मुझे एंजल देके गई थी। जब भी अपने माँ बाप का कमरा खोलता हूँ, इधर उधर मुंह करके सो रहे होते हैं। अचानक से उठते हैं, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, किया क्या आपने? तुम्हारे यहाँ का रोमांस का माहौल, हमारे यहाँ सुबह 6 बजे उठ के पहला कलेश ये के पहले उठा कौन था? मम्मी लड़ रही है, मेरी आंख पहले खुली थी, पापा कह रहे पहले मैं सुसु करने गया था, मम्मी कह रही मैं तुम्हें देख रही थी करते करते। कुत्ते कहानी नहीं खत्म हो रही। दूसरों की फैमिलियां मॉल में जाती हैं, एंजॉय करती हैं। हमारे माँ बाप मॉल में पिक्चर देखने आते हैं, आधा घंटा एस्केलेटर के पास नाचते रहते, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा। ये क्या कर रहे हो एस्केलेटर के पास? इसलिए तो मैं रोमांटिक नहीं हूं। मुझे एक लड़की ने एक बार छूते छूते पूछ लिया था, हर्ष मैं तुम्हें छूती हूं तो तुम्हें कैसा लगता है? मैंने नौसिया बोल दिया उसको। सब शाहरुख खान ने बिगाड़ रखा है इंडिया में। बारिश हो रही है तो रोमांस, बिजली कड़क रही तो रोमांस, बादल गरज रहे तो रोमांस। हमारे लिए तो तीनों गांड फटी के सौदे हैं। और क्या, किसके घर में बाहर बारिश चालू होती है, अंदर चुमिया चालू हो जाती है। 4 बूंदे गिरती है मेरे घर के बाहर, अंदर से मेरी माँ चिल्लाने लग जाती है, बाहर से गीले कपड़े उतार लो। भागता हुआ आता हूं, क्यों उतार लो मम्मी गीले कपड़े? बेटा गीले कपड़े गीले हो जाएंगे। सूखा बेटा गीला हो जाए, भाड़ में जाए। इस औरत के गीले कपड़े नहीं गीले होने चाहिए। इसीलिए मैं रोमांटिक नहीं हूं। लड़कियों पे पूरी लिस्ट है रोमांस की, क्योंकि ये पली बड़ी वैसे ही। इनको पापा से प्यार मिलता है, फिर बॉयफ्रेंड, फिर पति से। नहीं मिलता तो ये ले लेती है। हाँ, मैंने बोला तू बता रोमांस मैं कर लूंगा किस दिन। कहती हर्ष मैं चाहती हूँ किस दिन मैं घर आऊं ना, तुम गेट खोलो, आंखों में आंखें डालो, मेरे हाथ पकड़ो, मुझे गोद में उठाओ, मुझे बेड तक लेके जाओ, मुझे बेड पे रखो, ये रोमांस है। मैंने दिल्ली में रेंट पे नया नया घर लिया था, मैंने बुलाया उसको उस दिन। मैंने कहा आज मैं ताबड़ तोड़ रोमांस करूंगा। और लड़कियों याद रखना, लड़के एज पर प्रोसेस काम करते, जितना तुम बोलोगे मुत्ता ही करेंगे। ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। मैंने गेट खोला, आंखों में आंखें डाली, हाथ पकड़ा, गोद में उठाया, बेड तक लेके गया, रखा, थम करके आवाज है। मैं गद्दे रखने भूल गया था। उसकी और मेरी कोई चीज मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था, और शहरों में फर्क होता है। आपको मुंबई में डिग्री चाहिए, कॉलेज जाना पड़ता है, कानपुर में घर आ जाती है। मेरे 10th में 92% थे जब मैं 8th में था। 12th में मेरे 103% आ गए थे। मैंने कहा ज्यादा नहीं लिखती आपने? कह रहा बोल देना काउंटिंग मिस्टेक थी। 100 में से 103। 40 डिग्री के साथ कहीं नौकरी लगेगी? कह रहा भैया एक कंपनी में लगेगी, आप नाम कभी नहीं बता पाओगे।
कल्चर का फर्क तो है ही है। मुंबई में इतना हाई फाई कल्चर है, दिल्ली में इतना हाई फाई कल्चर था। हाँ भाई, बहुत अलग ही लड़की थी भाई वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं पता है, मैं तो नॉर्मल लौंडा हूं ना, मैं तो हाथ मिलाता था जाके। वो बाकी लड़कों से मिलती थी, पता कैसे मिलती थी? यूं मिलती थी जाके। I am from California. मैं कहता था क्या करती रहती, गाल से गाल टकरा रहे, चुमिया रिसीव कौन कर रहा है? एक तो लौंडों को मिल नहीं रही है, वेस्ट करने में लगी हवा में। मैं कहता ये क्या करती रहती तुम? कह रही से चीक किस कहते? तुम्हारे घर पे नहीं होती, मेरे घर पे कानपुर में चीक किस चल रही है। बाप मेरा मिडिल क्लास वकील आदमी, घर पे बैठ के मम्मी को मम्मी किचन में रोटी बनाती बनाती काम वाली झाड़ू लगाते लगाते भैया। जज कोर्ट में कह रहा है गुजराल साहब ऑर्डर ऑर्डर, मेरे बाप करो जस। हमारे घरों पे नहीं होता ये सब, इंडिया के मर्द हैं हम, इतने आलसी हो गए ना। छोड़ो अपने बुजुर्गों के पैर छूने होते, वो पूरे नीचे जाके नहीं छूते, यहीं छूते थे कहीं आजकल। मेरे फुप्पड़ जी कानपुर में मिलने आए, मैंने गेट खोला, मैंने कहा नमस्कार फुप्पड़ जी। मेरे फुप्पड़ ने 2 कदम पीछे ले लिए। मेरे बाप देख रहे थे, उनका फुप्पड़ पड़ गया देख के। कह रहे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा आशीर्वाद ले रहे। कह रहे ये क्या तरीका? मैंने 21वीं सदी में यूं ही चलता है पापा। कह रहे बकवास मत करो। मैंने क्यों? कह रहे हो 19वीं सदी में पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे बेटा, है 21वीं में तुम लोग यहां तक आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। मैंने कहा क्यों? कह रहे और 2-4 साल निकल के तुम्हारे बच्चे तो फुप्पड़ जी को यूं अंदर लेके आएंगे। अच्छा है ना पापा, बुआ जी तो आ ही नहीं पाएंगे। नहीं समझ में आया? जंगल जंगल बात चली। जेंजी। हाँ भाई, मेरी बुआ चुड़ैल है, कुत्ती औरत है वो। और जहां तक मुझे पता तुम सबकी कहीं ना कहीं चुड़ैल होगी। हाँ, इस उम्र में उस चुड़ैल औरत ने मेरे बाप से आधा घर मांग लिया। इस उम्र में जाके मेरा बाप बेचारा वकील केस की तैयारी में लग गया था। मुझे बीच में याद आ गया, पापा इधर आओ, हम लोग तो रेंट पे रहते हैं। कह रहा है हाँ, मैंने हाँ क्या तू वकील है? मैं वकील हूँ। कह रहा वकील कोई भी, बुआ कुत्ती है, होता है। पैसे का शो ऑफ करती मेरी बुआ फोन करके, हर्ष बेटा हम लोग मिलने आ रहे। मैंने कहा आ जाओ, क्या हो गया? हमारी एसी की टिकटें बुक हुई हैं। एसी की? मैंने वो एसी की नहीं होती, ट्रेन की होती है, कंप्रेसर में बैठ के आओगी क्या? बेस्ट होती लड़कियां, बस हम डरने लगे तुम लोग से भाई। मैं बड़ा खुश था उससे, पहली डेट को मिला, मुझे लगा यार दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मजा आ जाएगा, सोफिस्टिकेटेड गर्लफ्रेंड बनेगी, मजा आएगा भाई। बड़ा अलग ही बातें करती थी। मैंने पहली डेट को मिला, मैंने तुम अच्छा क्या कर लेती हो? आई एम अ वेरी गुड कुक। 6 बार कुक बोल गई। मैंने कहा अच्छा क्या बना लेती हो? हर्ष मेरे हाथ का ब्रेड बटर खा लो, पागल हो जाओगे। वो बना बनाया नहीं आता मार्केट में। हर्ष मैं चावल बहुत टेस्टी बनाती हूँ। अच्छा कुकर चूतिया है। आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं नासा में जॉब करता हूँ। कह रही वाह, नासा में क्या जॉब करते हो आप? मैं जब भी सैटेलाइट लॉन्च होती है टाटा करता हूँ मैं। खुद कुछ खाती नहीं थी, मुझे खाती नहीं देती थी। मुझे चिकन पसंद है भाई। मैंने 8 पीस चिकन मंगाए, वेटर को बोला नींबू लेके आ, सामने मत खाओ चिकन। मैंने कहा क्यों ना खाऊं? कह रही सोचो हमारे होने वाले बच्चों को इसको काट काट के तुम्हारे सामने रख दे, तुम्हें कैसा लगेगा? भाई मेरी इतनी फट गई बात सुन के। मैंने कटे हुए मुर्गे को डेटॉल लगानी चालू कर दी भाई। मैंने मुर्गे के 8 पीस जोड़ने शुरू कर दिए भाई। जब तक वेटर नींबू लेके आया, मुर्गा अपने पैरों पे खड़ा रहा। वेटर में से कह रहा मुर्गा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब लग गई है। क्या हुआ? नहीं, एक सेकंड आज तू पहले कैमरा निकाल ले, देख तो ले क्या होगा भाई साहब। एक को कहाँ किया भाई? एक वो हो गया 3 हो गए, ये बच्चे हो गए। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है भैया आपका? चिराग। मम्मी पापा को फोन कर दो, बोलो बुझ गया। किसी का लाइफ में फनी ब्रेकअप हुआ है, गुड ब्रेकअप हुआ है किसी का लाइफ में? कोई बताना चाहता है? मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं आपको बताऊंगा। मेरा फनी था, मैं आपको बताऊंगा। कोई और बताना चाहता हो तो? नहीं, उर्फी वाला नहीं। वो जनानियां नहीं होती बुआया, चुगलियां करवा लो। उर्फी के साथ देखा था तुमको। तुम्हारा पति कहाँ है? घर पे। उर्फी के तो नहीं है? मेरे थूक से जहर बनता है, तुम्हें पता नहीं है? वो तो मैं सोच चिराग के बारे में रहा हूं, इसलिए तुम्हारा दिमाग में नहीं आ रहा।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो मेरा ब्रेकअप इसलिए होता, मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट बहुत छोटी थी, यहाँ तक आती थी, मेरे थोड़ी ऊपर थी, बट मैंने चुटकुले के नीचे कर दिया उसको। सबसे पहली बात, उसी ने मुझे छोड़ा था, मैंने उसे नहीं छोड़ा था। वही मुझे छेड़ती थी कि तुम दूर पड़ते हो मेरे को। थोड़ी मोटी सी थी, गुड्डी नाम था उसका घर का। मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा, बट जो जोक मैंने उसके साथ रह के बनाए थे वो सुना रहा हूँ आपको भाई। बहुत छोटी थी यार, मतलब तुम तो फिर भी शरीफ हो। हमने दिल्ली में एक बार शो किया, इतने बोला मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट यहाँ तक थी, एक लौंडा खड़ा हो गया, कह रहा फिर तो फायदा हो जाता होगा। निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा। लंबे लौंडों की छोटी गर्लफ्रेंड बन जाए दिक्कत ज्यादा होती है। हम लोग कभी ओला उबर में ट्रैवल करते थे, डेट पे जाते थे, मैं कैब में बैठ के आता था, गुड्डी कैब में खड़ी खड़ी चली आती थी। ओला वाला पीछे मुड़ के, आज बाप बेटी दशहरा देखने जाए हैं। एक दिन हमारा ओला में झगड़ा हो गया, वो रोने लगी। ओला वाला कह रहा उसको चिज्जी क्यों नहीं लेके देते। मैं तेरी माँ की चिज्जी। बंद रेलवे क्रॉसिंग देखी, बंद रेलवे क्रॉसिंग, गुड्डी बिना झुके भागते हुए निकल जाती थी। कोई मिल गया कि जादू तरह भागती थी, डेंगू का मच्छर घुटने के नीचे काटते उसके मुंह पे काट गई। मुझसे कह रही हर्ष यू आर टॉल डार्क एंड हैंडसम, टॉल डार्क एंड हैंडसम। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या बुलाऊं, छोटा भीम बोलूं मैं। फिर एक दिन आई, हर्ष यू आर टॉल डार्क एंड हैंडसम, आप भी कुछ कहो ना। मैंने, बेबी यू आर शॉर्ट वाइड एंड लमसम। उसके फादर के बाद रिश्ते की बात करने का इमोशनल हो गया, कह रहा हमेशा इसका ध्यान रखना। मैंने क्यों कह रहा, इतनी सी थी जब पहली बार गोद में लिया था मैंने, सेम है यार।